एक हवाला मेरे साथ निकालें। Oh, Jesus. खुदा के जिंदा कलाम से इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है इसमें सब खोले। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। खुदा के जिंदा कलाम में इस तरह से मरहूम है, लिखा है 5वां बाब 16, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन आमीन। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए नसीहत करते हुए ये कह रहा है, वक्त को क्या करें जी? वक्त को गनीमत जानो। वक्त को क्या जानो? गनीमत जानो कि ये टाइम हमें मिला हुआ है। समझने की कोशिश है, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये वक्त जब हमें मिला है, जब खुदा यीशु मसीह के ना पता नहीं कब आएगा, जब वो आ गया तो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर वक्त हमारे पास, अब हमारे पास वक्त है। इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि वक्त को क्या करें? पहचाने, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की क्या करो जी? मर्जी को जानो। खुदा की मर्जी ये है, खुदा चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, कोई जान हलाक ना हो। इसलिए वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि लोग वक्त को पहचान जाएं, वक्त की कदर करें और खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान ले आए। इसलिए खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि वक्त को क्या करें जी? पहचाने। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत खास है, वक्त को पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस रसूल भी इफिसियों की कलीसिया को यही कह रहे हैं कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है जी? बुरे। दिन इसलिए बुरे हैं कि मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी जी, लोग एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे, और जिन्हें पंजाबी च कहते हैं जिन्हें लाया गली ते मैं ओदे नाल ही टुर चली, ओदे नाल ही टुर चली। लोग समझते नहीं वजह क्या है। हिकमत और दनाइश से खाली है, हिकमत और दनाइश से खाली है, रूस से मामूर नहीं है। जिस शख्स के अंदर हिकमत है, दनाई है, वो जानता है कि किस राह पर चलना है और कैसे चलना है। इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं कि वक्त को क्या जाने जी? गनीमत जाने। बहुत से उस्ताद ना बने। हम जिसको समझते हैं, हम जानते नहीं कि तालीम इसके पास क्या है, या ये क्या तालीम देता है, इसका फेथ क्या है, ये चाहता क्या है, इसका किरदार क्या है, इसका करैक्टर क्या है, ये कैसा है। लेकिन ये सारी चीजें ना जानते हुए, ना समझते हुए हम दूसरों के पास जाते हैं और अपनी सारी चीजों को क्या करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। जबकि जिसके अंदर हिकमत है वो जान जाता है, उसे बरकत नहीं मिलती ऐसे शख्स से, उसको कभी भी ऐसे शख्स से बरकत नहीं मिलती जो शख्स खुद रूह से मामूर है, जिसके अंदर दनाई है, जिसके अंदर हिकमत है। वो उसकी बातों से बेजार हो जाता है, तंग आ जाता है। और जिन्होंने सुनी थोड़ी ये गल्ला वो बड़ी खुश होते हैं, हाँ ऐसा तो बंदे कोई और कोई नहीं है। लेकिन वक्त को हमें जानना है। आखिरी दिनों में बाइबल कहती है बहुत से ऐसे उस्ताद, बहुत से ऐसे नबी, बहुत से ऐसे झूठे उठ खड़े होंगे जो गलत तालीम देंगे, जो गलत तालीम देंगे। हमें उनसे खबरदार रहने की क्या है जी? जरूरत। हमें उनसे खबरदार रहने की क्या है? जरूरत है। और हमें पहचानने की जरूरत है। वक्त को जानने के वक्त अखीर जमाना में से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? समझना है कि किस राह पे हमें चलना है। एक हवाला मैं आपके साथ और देखूंगा जी, वैसा देखिएगा। 2 तीमुथियुस और उसका 4वां बाब निकालें मेरे साथ। 2 तीमुथियुस और उसका 4वां बाब
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जिसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा और मसीह को जो जिंदा और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी वक्त बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह से तहम्मुल और तालीम के साथ समझ दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, बहुत से उस्ताद बना देंगे और अपने कामों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। आमीन। ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को लिख रहे हैं कि वक्त को पहचानो कि कैसा वक्त जा रहा है। आखिर ज़माना में यीशु ने कहा मोहब्बतें क्या होंगी जी, ठंडी पड़ जाएंगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। हाँ, एक दूसरे की फिक्रें छोड़कर हमें अपनी अपनी फिक्रें लग जाएंगी। हमें सिर्फ किसकी फिक्र रहेगी जी? अपनी अपनी फिक्र रहेगी, ना कि दूसरों की फिक्र। तो इसलिए कलाम कहता है हम सही तालीम को छोड़कर, हम सही तालीम को छोड़कर अपने कानों की खुजली के बाइस अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। बहुत से क्या बना लेंगे? उस्ताद बना लेंगे। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और अपने कानों को हक की तरफ से देकर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। जो अच्छी कहानी सुनाएगा ना, जो अच्छी स्टोरी सुनाएगा, जो बड़ा दुनियावी जिसके पास बहुत कुछ होगा, उसकी चीजें हमारी समझ में बहुत जल्दी आएंगी। अच्छी तालीम, प्योर तालीम, बाइबल की तालीम हमारे समझ में नहीं आए। इसलिए कलाम कहता है कि आखिर ज़माना में दुआ करें कि वो वक्त झाड़ा में ना आए, लोग सुस्त पड़ जाएंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, मसीह आ जाएगा चोर की माने, पता भी नहीं चलेगा और मसीह सामने खड़ा होगा। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त को हमें क्या करने की जरूरत है जी? पहचानने की जरूरत है। अगर मुकाशफा की किताब में से निकालें, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, तो उसमें भी यही लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त, आप मेरे साथ है, क्योंकि वक्त नजदीक है। वहां भी हमने वक्त को पढ़ा है जी, यहाँ भी हम वक्त को पढ़ रहे हैं जी, क्योंकि वक्त नजदीक है। टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें क्या करना है जी? अपने आप को बेदार करना है, तैयार रखना है खुदा के लिए। अपने आप को तैयारी में रखना और सारे हथियार बांध लेने में सुस्त नहीं होना। इसलिए लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त नजदीक है। इसलिए अगर आप 22 की किताब को पढ़ें तो उसमें भी लिखा है हर चीज का क्या है जी? वक्त है। हर चीज का एक, जो इस आसमान के नीचे होता है, हर एक चीज का है। 22 की किताब निकालें, उसमें से देखिए हर चीज का क्या है जी? वक्त है। तो वक्त को पहचानना बहुत जरूरी है। हम वक्त को नहीं पहचान रहे, जिसकी वजह से हम हलाक हो रहे हैं कि यीशु आने वाला है, बादशाहों का बादशाह बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए हमें अपनी क्या करनी चाहिए जी? तैयारी करनी चाहिए। 22 की किताब है, जिसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है क्या है जी? एक वक्त है। वाइज नबी, जिसे हिकमत का बादशाह कहा गया है, जिसे किसका बादशाह जी? हिकमत और दनाई का बादशाह, जिसने खुदा से कहा, खुदा ने बल्कि जिससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा खुदा मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तेरी हिकमत चाहिए। तो खुदा ने भी फिर उसे ऐसी हिकमत दी कि उसकी
جب وہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کے عدالت کرتا، اتنی صداقت سے کرتا، اتنی حکمت سے کرتا کہ دور دور سے لوگ اس کی اس ساری حکمت کو سننے کے لیے آتے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ ہے جی سلیمان نبی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی تو اس کا بچہ تھا، اور ایک دونوں سوتنے تھی، بلکہ آپس میں ایک شوہر کی دو بیویاں تھی، تو ایک کا جو بیٹا تھا وہ مر گیا، اور ایک وہ کہتی ہے کہ وہ میرا ہے، وہ کہتی ہے میرا ہے، دونوں آپس میں کیا کرتی ہیں؟ لڑتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں اچھا ہم بادشاہ کو جانے نا، تو جا کے اس کا انصاف کرا لیتے ہیں، بادشاہ جو کہے گا ویسا ہوگا۔ اب جب وہ دونوں عورتیں بادشاہ کے پاس گئی اس بچے کو لے کر، تو بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو بادشاہ نے کہا اس بچے کو اس طرح کریں کہ دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا جائے اور ایک ٹکڑا اس کو دے دیا جائے۔ یہ بادشاہ نے اس لیے کہا کہ حقیقتاً جس کا یہ بچہ ہوگا، حقیقت میں یہ بچہ جس کا بچہ ہوگا، وہ کہیں گے یہ بچہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، مرنا نہیں چاہیے، اس کے پاس بھی رہے گا تو یہ میرا ہی بچہ نا، لیکن رہنا زندہ چاہیے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ آپ مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ اسی عورت کو دے دو۔ جس کا بچہ تھا وہ یہ عورت کہتی ہے کہ بادشاہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ اس عورت کو دے دو۔ اور جب وہ اس عورت کی سٹیٹمنٹ سنی بادشاہ نے، تو اس نے کہا یہ بچہ اس کا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ یہ ہے حکمت اور دانائی، جو دلوں کو جانتی ہے، جو خیالوں کو سمجھتی ہے، جو اندر کے چیزوں کو جانتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اپنی اس حکمت سے جانا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، کیونکہ اس نے کہا میرا تو ہے نہیں، دو ٹکڑے ہو جائیں گے، نہ اس کا رہے گا نہ میرا رہے گا۔ لیکن جس کا تھا اس کو درد تھی کہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، اب اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن جس کا تھا اسے درد تھا، کیونکہ اس کے کلیجے کا کیا تھا جی؟ ٹکڑا تھا، اسے درد تھا کہ اس کے دو حصے ہو گئے تو یہ تو زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتی، اس لیے اس نے کہا اس کو دے دیا جائے، یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے کہا یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر یہ درد ہے، یہ بچہ جان ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے میں وائز نبی کی بات کر رہا ہوں جی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع، اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے کیا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے۔ دیکھیں کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو ایک وقت تھا، وہ وقت کے ساتھ وہ حادثہ، وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، چلا جائے گا، خدا انہیں شفا دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا کیا ہے جی؟ وقت ہے۔ اس لیے لکھا ہے وہ لکھتا ہے آگے کہ ایک وقت ہے پیدا ہونے کا، ایک وقت ہے اور مر جانے کا، ایک وقت ہے درخت لگانے کا، ایک وقت ہے اور درخت لگائے ہو کو کھیڑنے کا ایک وقت ہے۔ پوری ڈیٹیل اس میں پڑھ لیں تو اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جو آسمان کے نیچے ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقتی ہیں۔ یہ ساری آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالی جائیں گی۔ رہے گا نام سدا تھی کر مسیح ہمیشہ قائم رہے گی۔ مسیحت کی بادشاہ، مسیح کی بادشاہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آگ اور کس کی جھیل میں جی؟ گندک کی جھیل میں ڈالی جائیں گی۔ کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہمیں وقت کو کیا کرنا ہے جی؟ پہچاننا ہے کہ ہم کتنا قریب ہیں مسیح کے، کیا کچھ ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم کچھ سوچ رہے ہیں خدا کی بادشاہ کی وسعت میں کرنے کے لیے، کیا ہمارا حصہ کیا ہے، ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم کیا مسیح کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، خدا سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ وائز بھی یہی کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے اپنی حکمت کی ان ساری باتوں کو قلم بند کر رہا ہے کہ ہر ایک چیز کا جو آسمان کے نیچے ہوتی ہے ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے۔ درخت لگانے کا، پھیڑنے کا، پیدا ہونے کا، مرنے کا، وہ آگے پوری ڈیٹیل دیتا ہے۔ ہر ایک چیز کا کیا ہے ایک وقت ہے۔ لیکن آخری بات وہ اس کے آگے بڑی اچھی لکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن اس کا نچوڑ یہ ہے جو کچھ ہے
वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और गुज़श्ता के वो फिर तलब करता है। फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमल और हर एक काम को का एक वक्त है। वो शरीरों की और सब की क्या करेगा जी? अदालत करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब की क्या करेगा? अदालत करेगा। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। तब खुदा यीशु मसीह आ जाएगा तो फिर मौका नहीं होगा। हम अब कहाँ खड़े हैं, हमें सोचने का ये वक्त है, हमें खुदा के लिए कुछ करने का वक्त है, हमें पहचानने का वक्त है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, चर्च के लिए कुछ करें। लेकिन होता क्या है, अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो जो कोई खुदा के लिए कुछ कर रहा है, अगर मैं उसके साथ खड़ा हो गया तो इट मीन कि मैंने हिस्सादार बन गया। मैंने कुछ हिस्सा, क्यों आखिर भाई, मैंने कुछ हिस्सा अपना डाल दिया। तो इसलिए मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और रूहों की निजात के लिए, खुदा की बादशाह के लिए काम करें। वक्त को पहचाने कि वक्त कम है, थोड़ा है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है, क्योंकि मुकाशफा की किताब में से हमने पढ़ा है, वो भी यही, पौलुस तीमुथियुस को भी यही लिख रहे हैं, कलीसिया को भी यही लिख रहे हैं, इफिसियों की कलीसिया को भी यही लिख रहे हैं कि वक्त को पहचानो, वक्त को पहचानो। खड़ो, देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें खुदा की पहचान होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। सो वक्त को पहचानने की जरूरत है। समझन भाई, वक्त को पहचानने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़े होना चाहिए। खुदावंद कादिर है जी, मेहरबान है, रहीम है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए वो ये इंतजार कर रहा है, ठहरा हुआ है कि मेरे सारे लोग बच जाएं, तौबा कर जाएं, ताकि मैं आऊं और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर कहाँ जाऊं? आसमान पर चला जाऊं। हालेलुया। हम आसमानी लोग हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम पर फजल किया, हमें बचाया, अपने खून से खरीदा और हमें अलग किया, पाक किया है, और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए हैं। अब हमारा जो काम है वो करें कि जो भटके हुए, खोए हुए हैं, जो खुदा से दूर है, उन्हें खुदा के पास लाने का वसीला बने। खुदा ये चाहता है, खुदा की ये मर्जी है। सो हमें अपना जो भी हिस्सा है वो हमें करना है, साथ कदम से कदम मिला के, ताकि खुदा का काम ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा ये चाहता है, खुदा की ये मर्जी है। वो किसी की हलाकत नहीं, आमीन, वो किसी की हलाकत नहीं, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं, हम उस खुदा को मानते हैं जो जिंदा है, जो बरहक है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो इब्तिदा है और बल्कि इंतहा है। हालेलुया।